ओम शीघ्रूषितकरां नवनीहृदाभां पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वं किमपि तत्त्वमहं निजाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत कृपा से इस स्थान पर आने का यह तीसरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विगत वर्षों में भी यहाँ आकर के भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिलता रहा। इस बार भी सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भगवत चरणारविंद में पुनः प्रणति नियुक्त करता हूँ। और आपने आदरणीय जो यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं विश्वम्भर जी, लगभग 1 महीना पूर्व आपने दूरभाष द्वारा निमंत्रण किया था और काफी उसके बाद मेरी यात्रा हो गई। लगभग विस्मृति की स्थिति में था। मैं कल ही यात्रा से लौटा तो मैं थोड़ा विचलित था कि 1 तारीख है कि कब है क्या है, लेकिन वो आपका फिर खोजते खोजते यंत्र में मिला तो आज यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे जो परम प्रिय आयुष्मान वैभव किशोर गोस्वामी जी जो हमारे बाल्यकाल के शिष्य हैं, आज वो भागवत कथा निमग्न हैं और अच्छी सेवा कर रहे हैं। जब वर्ष भी उनकी कथा सुनी थी और उनकी प्रवृत्ति की शोध हुई है, बहुत हमको खुशी होती है क्योंकि हमारे आवास में वो 3-4 वर्ष आकर के बाल्यकाल में अध्ययन किए थे। आपका भी दर्शन हुआ और आप सभी से मिलने का सौभाग्य हुआ। वस्तुतः हमें भगवत कृपा से इसलिए कहा कि कोई भी कार्य, आप लोग जानते हैं विद्वान लोग, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्त तथा चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मतिः। तत्व है एकदम श्रीमद् भागवत का ही ये निचोड़ समझ लीजिए। भगवान ने स्वयं कहा कि ये किसी कार्य के संपन्न होने में 5 हेतु होते हैं। अधिष्ठान माने जो आधार है, ये जो भूमि है, व्यवस्था आपने कर रखी है। कर्ता जो इसके यजमान बैठे हैं। करण माने इसके जो साधनादि कथा के अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट साधन जुट गए हैं। विविधास्त तथा चेष्टा तदनुकूल आयोजक और विद्वान और श्रोता सबके मन में तदनुकूल वातावरण भाव बना कि कथा श्रवण करनी है। ये भाव भी सब में आया कि आप में भी आया, उनमें भी आया, सब में आया, तब ये कथा जुटी है। इतना तो हो गया 4 कारण, लेकिन 5वां है दैवम चैवात्र पंचमम्। 5वां कारण है दैव। ये 4 के होने पर भी यदि दैव ने साथ नहीं दिया तो ये कथा संभव नहीं है। कथा छोड़ दीजिए, कोई भी कार्य संसार का संभव नहीं है, इसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसलिए 5वां जो हेतु है दैव है। इसमें कुछ भी विघ्न आ सकता है, अनंत विघ्न है।
लेकिन वो भगवान ने कृपा की है कि सारे विघ्न भगे हुए हैं, तो हम लोग जुट गए हैं यहाँ पर जो है ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए कहा तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं त्वया। इस प्रकार के पंच हेतु के विद्यमान रहने पर जो व्यक्ति स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है, कहता है मैंने कथा कराई। यजमान भी बोलता है कि मैंने कथा कराई, पंडित जी भी कहते हैं मैंने कथा कही, श्रोता बोलता है मैंने कथा सुनी, मैं रहता तो नहीं रहता तो कथा कैसी होती। तो आत्मानम अपने को केवल महत्व देता है व्यक्ति जो है, यही समस्या है। इसी को श्रीमद् भागवत तोड़ना चाहता है कि ये जो अहम है, ये अहंता है जो मैं जो घुसा हुआ है जीव में, जिससे सारे कार्य जो है वो विपरीत हो जा रहे हैं, इसको तोड़ करके न मम ये आ जाए। हृदय की ग्रंथियां मिटाने का काम श्रीमद् भागवत की कथा करती है। श्रवण करते 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 ये सुनते सुनते केवल बैठ के केवल सुनना नहीं है, उसका असर आता है। कोई श्रद्धा से सुनेगा तो तत्काल असर करेगा, और ऐसे ही सुनेगा तो धीरे 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 उसका प्रभाव होगा और अवश्य होगा। ये हम लोग का अनुभव है, हम लोग भी लगभग वृद्ध हो चुके हैं, हमसे भी वृद्ध लोग आप लोग बैठे हैं, लेकिन ये सत्संग करते करते जो आनंद प्राप्त होता है, वैभव जी अनुभव करते होंगे, विश्वम्भर जी अनुभव करते होंगे, जो इसमें डूबता है तब उसे अनुभव होता है। क्योंकि हम जो इधर 5-10 वर्षों से थोड़ा सा इसमें रस ले रहे हैं, तब इसका अनुभव स्वयं मुझे हो रहा है, इस दास को हो रहा है। तो ये बताने की बात नहीं, बताने का सामर्थ्य फिर नहीं होता है, ये साक्षात अनुभव हो जाता है। भगवत कृपा बरसती है और सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। भगवान के रूप में सब ये बैठे हुए हैं, ये दिखाई देता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। अब आगे बात नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है कि ये मनोमंथन कराती है, क्योंकि जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो सत्व रजस तमो गुणात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित है, जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से प्रेरित जो जन्म होता है, वो प्रायः पशुवत ही रहता है। वो उसकी दृष्टि आहार निद्रा भयभीत यहीं तक सीमित रहती है। सामान्य में तक पशुभित नारायणाम, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसी को बच्चे को आप देख लें, किसी सामान्य प्राणी को आप देख लें, तो उसकी प्रवृत्ति बस वही देह धारण पर्यंत दूसरे का लुटखसुट करना, छीनना, खाना, यही उसकी मूल प्रवृत्ति है। उसको उलटना है, और उसको उलटने में मनुष्य स्वयं असमर्थ हो जाता है। इसीलिए गुरु का शरण और इस शास्त्रों का शरण जाना पड़ता है, इससे मदद मिलती है, इससे हमको बल मिलता है कि ये कैसे उलटना है। क्योंकि ये तो कोष चल रहा है, अनादि अनंत कालिक प्रवाह चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान छल छल द्वेष घृणा, पता नहीं क्या क्या दोष से ग्रस्त जो मनुष्य है, वो उसी का पिटारी है। अब उसमें से इन दोषों को हटाते हटाते उसमें सद्गुणों का आधान करके अपने को निर्मल बना करके प्रातः काल से लेके सायंकाल तक निर्मल बनाने का जो तरीका है, वो यही सत्संग है। इससे व्यक्ति निर्मल हो जाता है। हरिनाम स्मरण करते करते प्रातः काल से सत्संग सुना, तो कम से कम जितने देर तक हम कथा में बैठते हैं, तब तक हमारा प्रपंच छूटता, देह गेह आसक्ति छूटती है। कम से कम कथा में मन लगा रहता है। और इस कथा का कम से कम 1 हफ्ता श्रवण करने पर जो है, कम से कम 1 महीने तक 10-20 दिन तक उसका असर चलता है। उसके बाद फिर बैठाइए,
फिर प्रातः सायं करते रहिए, तो करते 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 भगवानमय व्यवहार बन जाता है, तब साक्षात अनुभव होता है। ये कथा की परिणति, क्योंकि दिन भर क्या क्या होता है वो कहने की जरूरत नहीं है, आप हम सभी जान ही रहे हैं ये संसार कैसे चल रहा है। लेकिन ये कथा हमें मदद करती है शुभ मार्ग में प्रवृत्त कराने की। प्रविश्य कर्णरंध्रेण, आया है ना भागवत में, क्या बढ़िया है। प्रविश्य कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति समरम कृष्ण। जैसे ये जो शरद ऋतु में सारी नदियां पवित्र हो जाती हैं, जलाशय पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही कर्ण रंध्र के माध्यम से भगवान जो है भाव सरोरुहम, भाव रूपी जो सरोवर है, कमल, भाव कमल, क्या बात है, कितनी ऊंची बात है ना। सरसी रोहते इति सरोरुहा, भाव से सरोरुहा, भाव सरोरुहा, उस भाव रूपी कमल में भगवान विराजमान हो जाते हैं और धुनोति, धुलाई कर देते हैं हमारे अंदर की कश्मलों की, हम निर्मलता की ओर प्रवृत्त होना शुरू होते हैं। ये एक श्लोक में कितनी बड़ी बात है। दूसरा श्लोक वही जो हमने पहले निवेदन किया, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय से ग्रंथि, हृदय ग्रंथि। अब पहले तो हृदय की ग्रंथि समझनी पड़ती है, पहले ग्रंथि समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या विद्यते। ग्रंथि क्या है? गांठ पड़ी हुई है दिल में, गांठ पड़ी है तेरा मेरा की, तेरे मेरे, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जमीन जायदाद, सब कुछ मेरा। ये जो ग्रंथियां नहीं, पुत्र कामाय पुत्र प्रियो होती, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो होती। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं होता है कि पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा जुड़ा है। कई के पुत्र जो है दिवंगत हो जा रहे हैं, उसमें उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरा जहाँ जुड़ा है वहाँ कष्ट। धन मेरा जब तक मेरी तिजोरी में है, मेरे जेब में है, उसमें ममता जुड़ी है। आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति, पत्नी प्रिया भवति। ये जो मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा, वही टेंशन कराता है, जबकि वो कुछ लेना देना उससे नहीं है, गहराई से विचार करने। हम लोग वृद्ध लोग जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि अंत में तो एक कपड़ा और 2 रोटी सुबह शाम और 5-6 गज की जमीन, बस उतने शयन के लिए स्थान चाहिए, रोटी चाहिए, उतना आदमी आराम से प्राप्त कर लेना। लेकिन जो उपार्जन की जो प्रवृत्ति है, इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्यम नीयते, लक्षाधिपस तथा स्वर्गम, और स्वर्गम लक्षाधिपस तथा राज्यम राज्यस्थ स्वर्ग नीयते। ये इच्छा की बात बताया कि सती मैंने 100 रुपया आ जाए तो सहस्रम इच्छति, 1000 की इच्छा करना शुरू करता है। सहस्री लक्ष्यम ईहते, 1000 प्राप्त करेगा तो चाहेगा कि 1 लाख हो जाए। लक्षाधिपस तथा राज्यम, लाख हो जाए, क्योंकि पुराने जमाने की बात है, अब तो लाख कुछ नहीं है, अब तो 10-20 लाख सेवा मिले कि लोग टहल रहे हैं। तो अरब खरब हो जाने पर चाहेगा कि पूरा भारतवर्ष का राज्य मेरा हो जाए, वो भी हो जाए, सब हो जाए। तो ट्रंप महाराज की तरह अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व मेरे ही हिसाब से चले। अमेरिका की दृष्टि देख ही रहे हैं हम लोग में। ट्रंप महाराज इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा के विपरीत भारत, अरब देश, कहीं भी नेपाल, भूटान, कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए मेरी इच्छा के विपरीत। यही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद स्वर्गम नीयते, उसके बाद में तो स्वर्ग चाहिए। तो ये आशा
इस तरह से बढ़ती है। अभी हम लोग ने उड़ीसा और झारखंड का कुछ रिपोर्ट अखबार में पढ़ा इसी साल के अंदर, उड़ीसा में और झारखंड में आया, नोट पकड़ाया और पूरे इतने बड़े बड़े कमरे भरे हुए थे और उनको गिनते 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 सारे बैंकों की मशीनें बिगड़ गई। इसी भारतवर्ष की बात है ना, एक कलकत्ता की बात आई, उड़ीसा की बात आई, वो तो बात पकड़ा गई, पता नहीं और जगह क्या क्या है, लेकिन वो जमा करने वाले की इच्छा तो अभी पूर्ण नहीं हुई ना। उतना नोट हो गया, उसके बाद उसको सोचना चाहिए कि इसका कुछ सदुपयोग कर देता, कुछ दान पुण्य में लगा दिया होता तो उसका भी यश होता ना, लेकिन नहीं, वो बटोरते गया, अंतिम में जाके फंस गया। तो ये ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि तोड़ने की बात ये है। दूसरी बात, जीर्यन्ते जीर्यतः केशा, दंतः जीर्यन्ते जीर्यतः। भगवत जी पढ़े हैं उस समय अध्ययन काल में, वो सुभाषितम हम उस समय सिखाते थे। चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते कृष्णे का तरुणायते। क्या होता है, वृद्ध हो जाने पर केश पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। दंता जीर्यन्ते, दांत भी सफेद हो जाते हैं। चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते, कान आंख भी जीर्ण होकर काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन तृष्णा एका तरुणायते, एक तृष्णा है जो और जवान हो जाती है और बलवती होती है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, वो जाती नहीं है। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे वो नहीं जाएगी, वो अपने आप जाने वाली नहीं है। इसके लिए उसके लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग जरूरी है। दानम भोगो नाशा तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, प्रत्यक्ष देखा गया है। एक हमारे अध्यापक थे बनारस से, प्राचार्य जी हो गए, अब पता नहीं चल रहा है, शायद उन्नत हो चुके हो प्राचार्य जी। तो बहुत साधारण चलते थे, अब वो बहुत लंबे समय से प्राचार्य रहे और रखते 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 उनका लगभग लोग बताते थे, अब वो सत्य बात है कि लगभग 4-5 करोड़ का उनका बैलेंस बैंक में हो चुका था। लेकिन वो पत्नी और पुत्र बीमार हो जाए तो शिष्यों को ले जाके उपचार कराना पड़ता था। सत्य बात बता है, पत्नी पुत्र बीमार हो जाए तो जो शिष्य ज्योतिष वगैरह सीखने जाते थे तो शिष्य लोग देखते थे, ले जाते थे, तो क्लिनिक में दिखाए, खर्चा भी वही थी। वो प्राचार्य जी नहीं करते, मैंने समझ के रखते रखते 5 करोड़ हो चुका है। अब एक साइकिल जो छात्र जीवन की है उसी को लेके अंतिम तक, एक साइकिल छात्र जीवन की थी, उसको नहीं छोड़े जो है। लेकिन अब विद्वान भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो विद्वान होने पर भी वो चिंतन मनन नहीं हुआ, उन्होंने अपने पर चिंतन को उतारा नहीं। केवल ये दर्भी पाक रसम यथा, एक बहुत गंभीर बात आई है, यहाँ बहुत काफी अनुभवी लोग बैठे हैं। गरुड़ पुराण के 16 अध्याय में लिखा है, पठन्ति सर्वशास्त्राणि खंडयन्ति परस्परम परम तत्वं न जानन्ति दर्भी पाक रसम यथा। 16 अध्याय। सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं, दर्शनों को भी पढ़ते हैं। खंडयन्ति परस्परम, एक दूसरे में खंडन मंडन द्वैत विशिष्टा द्वैत यह है वो है, बड़ा झगड़ते भी हैं, लेकिन परम तत्व न जानती। असली तत्व क्या है इसे नहीं जानते। दर्भी पाक रसम यथा, जैसे करछुल जो है वो खीर और सब्जी इत्यादि का रस नहीं जानता है, वैसे वो भी जो है शास्त्राणि अधीत्य बहुत ही मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ के भी वो मूर्ख हो जाते हैं। क्रिया नहीं किया, उतारा नहीं, अपने जीवन में आचरण में जब तक उतारेंगे नहीं
तब तक इन शास्त्रों का कोई लाभ नहीं। उतारने का आनंद दूसरा है। उतारना शुरू करेगा जिस दिन व्यक्ति, उसी दिन फर्क पड़ना शुरू कर जाएगा। तो इसी को कहा विद्यते हृदय ग्रंथि। बहुत से ऐसे भी लोग हैं संसार में, आपने देखा है, जो एक व्यक्ति है, सारे अपने बंधु बांधवों के बच्चियों की शादी करा देता है, विवाह करा देता है, सारे लड़कों का विवाह करा देता है, जमीन जायदाद सब में बंटवा देता है, व्यक्त होके जाता है। ऐसे कोई कोई मिलते नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब करावे, ऐसे भी है। उनका आनंद दूसरा। एक व्यक्ति हमने देखा है कि उसने अपने ही बाल बच्चों की नहीं, दूसरे जो गरीब अगल बगल में मिले उनकी भी शादी कराई, 5-10 लाख खर्चा करके। लेकिन जब प्रवृत्ति शुरू होगी, तब जब दान देने का अभ्यास शुरू होगा, तब। नहीं तो सबसे कठिन काम वही है। गीता में एक बात कही है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। मैं तो गत वर्ष भी बोला कि मैं भागवत और गीता को अलग नहीं मानता, एक ही चीज है। इस संसार में नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, जो आत्मा के नाश के लिए 3 प्रकार के द्वार हैं। क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ। लोभ को सबसे बलवान माना है, अंतिम में रखा है। काम भी विजय हो जाएगा समय आने पर, क्रोध भी ठीक हो जाता है, लोभ साथ नहीं छोड़ता है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि, तब ग्रंथियां टूटती हैं, तब छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। विश्वास ही नहीं है किसी पर, दूसरे पर विश्वास मत करो, स्वयं पर तो विश्वास करो। अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, शुभ कर्मों का फल जो है सो मिलता है कि नहीं मिलता है, हमें क्यों शुभ कर्म करें और सब तो अशुभ कर्म करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सब जगह संशय ही संशय। तो कहा कि नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। उस संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है न तो परलोक है। संशयात्मा विनश्यति, वो विनष्ट होगा, क्योंकि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा बताया, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। जो शास्त्रों में बताया है वो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, आर्ष ऋषियों ने आर्ष वाक्य जो बताया है वो समस्त विश्व के कल्याण के लिए, वो साधारण चीज नहीं है, वो समस्त जीवों के उद्धार के लिए, समस्त विश्व ब्रह्मांड के उद्धार के लिए तत्व बताया गया शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, वेदों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में। उसका सार तत्व यदि हमें कुछ भी प्राप्त हो जाए, कुछ भी उसकी बूंदे मिल जाए सत्संग के माध्यम से, तो जीवन का परम कल्याण सुनिश्चित है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन संगमः। गंगा केवल पाप को नाश करती है, चंद्रमा केवल ताप को नाश करते हैं, कल्प वृक्ष केवल दुख दैन्य को नाश करते हैं। लेकिन ये जो सत्संगति है, जो कथा है, पाप ताप और दैन्य तीनों को एक साथ विनष्ट कर देता है। मनुष्य परम प्रसन्नता की स्थिति में आ जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अच्छे बुरे कर्म सभी के पास होते हैं,
जाने अनजाने में बहुत से कर्म मनुष्य करता है। बाल्यकाल से लेकर के आज तक क्या क्या कर्म किया उनकी सूची बनाने लगे तो खुद आदमी चौंकने लगे। इसीलिए भगवान की बात एक याद आई हमको, बड़ा उससे बल मिला। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवतिषितो हि सः। क्या बात है, जाने अनजाने में हो सकता है कि अनेक कुकर्म, निंदित कर्म, दुराचार हम सभी से हो गए हों। वो भगवत कथा श्रवण से, चिंतन से, मनन से वो सारे कर्म धुल जाते हैं, वो उसमें आग लग जाती है। भजते मां अनन्य भाग, एक चित्त होकर के भगवत भजन जब करने लगता है तो वो दुराचारी भी वो शुद्ध हो जाता है। साधुरेव समन्तव्य, वो साधु हो जाता है। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, तत्काल वो धर्मात्मा हो जाता है, वो शांति को प्राप्त करता है। किसी प्रकार का भेदभाव, जन्मगत जातिगत कोई भी भेदभाव बाधक नहीं होता है भगवत भजन में। किरात हुणांध्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंकाय वना कसादयः एने च पापा मदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं। प्रहलाद दैत्य कुल में उत्पन्न थे। प्रहलाद की कथा आप लोग सुनेंगे, सुनी रहे हैं कथा। कोई भी हो, शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, क्योंकि यह चेतना की बात है, इस शरीर से संबंध रखने वाली बात नहीं। आपकी जो हमारी चेतना है वो तो भगवत अंश है, वो भगवत अंश है। आप जो है भगवान के ही हैं, इसीलिए उसमें जो गुणों का जो एक आवरण लगा हुआ है, अपने कर्मों का जो आवरण लगा हुआ है, उसको साफ करना है। आत्मा को साफ करने की जरूरत नहीं, वो स्वच्छ स्फटिक वो पहले से साफ है। लेकिन जो शीशे में बाहर से जो गंदगी लगी है उसको हटा दीजिए तो स्वयं मुखारविंद का दर्शन जो है आदर्शनिक हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा, ये आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आप लोग विशेष ताम झाम के बिना शुद्ध कथा के रूप में इसका आयोजन प्रतिवर्ष श्रद्धा निष्ठा से आप करते हैं। इसको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता और आनंद आता है, क्योंकि इस समय कथाएं होती हैं तो कथा से ज्यादा ताम झाम चलता है। कथा कहाँ गई पता नहीं चलता है, बाजा बजते हैं, बाजा सुन के आदमी आकृष्ट होता है, नाश्ता भी सब वही ताम झामे चलता है अधिकतर। उसमें कथा 10% 90% ताम झाम। तो लेकिन यहाँ बिना उस प्रकार के ताम झाम के निष्ठा से, श्रद्धा से प्रतिवर्ष भीड़ भाड़ का चिंतन किए बिना, अब इतनी भीड़ भाड़ कम है थोड़े। एक भक्त निकल जाए ठीक ठाक से तो संसार का कल्याण कर देता है। अब इतने भक्त हो गए तो फिर तो बहुत अधिक है। अब एक व्यक्ति, सही व्यक्ति जो है पूरे मोहल्लों में जो है प्रभाव डाल देता है, अपने पर्यावरण फैला करके सारा ठीक कर सकता है। तो एक छोटे स्वरूप में देखने में छोटा है, ये जो आत्म तत्व होता है वो छोटा नहीं होता है, वो तो बहुत विशाल है। वो एक ही चिंगारी उसकी जो है वो एटम बम के समान है। एक एक व्यक्ति इस प्रकार का होता है। जो इसलिए ये आपके लिए हमने कहा कि इस प्रकार का ये जो आयोजन है ये बहुत परम निष्ठा से ही इस प्रकार का आयोजन हो सकता है, सामान्य निष्ठा से नहीं होता है। सामान्य निष्ठा वाला व्यक्ति कुछ चाहता है कि कुछ तामझाम कर जाए,
संगीत वालों को बुलाएं, ये करें वो करें, रसीद कटवाएं, क्या करें। वो सोचेगा कि कथा में 1 लाख व्यय हो तो 2 लाख का आय हो जाए, ये दृष्टि जाती है उसमें। कथावाचक भी उसी प्रकार के आते हैं। लेकिन ये क्या है? शुद्ध कथा है। यह क्या है? यह श्रोता आए चाहे ना आए, संजोग से जितना सुनना सुने, कथा हो रही है। ये इसका महत्व जो है विशेष रूप से है। और केवल तामझाम भगवत कथा विवर्जित है तो क्या बोला? न चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत कर्हिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। भगवते ने बताया क्या कहा कि ऐसी वाणी जो चित्र विचित्र की वाणी हो, बहुत नृत्य हो, नाच हो, भजन हो, बहुत कुछ हो, लेकिन भगवत यश उसमें विद्यमान नहीं है, भगवत कथा नहीं है, कुछ दूसरी बात है, श्रृंगार की बात है, कुछ है। तो तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तो सज्जन लोगों के लिए एक कौओं को जो एक बलि देने का एक पत्थर घर के बाहर रखा होता है, उसमें प्रतिदिन हम लोग दाल भात रख देते हैं कुत्ते के लिए, पत्थर के लिए। उसी प्रकार की वो कथा मानी जाएगी जो भगवत कथा विवर्जित हो। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। यदि अच्युत भाव से रहित है तो आपकी निष्कर्मता भी बेकार है, निष्काम कर्म भी बेकार है। इसीलिए और तद्वाक् विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि न मन्यनन्तस्य यशुं कितान् यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाक् विसर्गो, ये क्या कहा? गंभीर चीज है। यथा कथंचिदारब्धा त्रयीमार्गानुसारिणी वाग्वृत्तिरल्पसारापि श्रद्धानस्य शोभते। किसी प्रकार की वाणी हो, कथा बोलने वाला कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही बोले, टूटी फूटी भी वाणी बोल सकता है। पंडित जी कभी नहीं मिले, गोस्वामी जी नहीं मिले तो किसी वृद्ध को रखना पड़ता है, आवाज भी ठीक निकल नहीं रही है, लेकिन भागवत की कथा तो वो भी कर रहे हैं ना। तो आप कहेंगे अरे गोस्वामी जी की तरह तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसा भी बोल रहे हैं तो भागवत की कथाएं तो कर रहे हैं। तो श्लोक बोलता है यथा कथनचित आरब्धा, जिस किसी भी प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं। त्रयी मार्गानुसारिणी, लेकिन वेदानुकूल, परंपरानुकूल, मर्यादानुकूल वो वाणी है। वो परंपरानुकूल, वेदानुकूल, धर्मानुकूल वो वाणी है, वाग्वृत्ति है। उसमें ताम झाम का सार कम है, तथापि श्रद्धानस्य शोभते। जो श्रद्धालु लोग बैठे हैं उन्हें वो बात अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बीच बीच में कृष्ण जी आ रहे हैं, उसमें बीच बीच में राम जी की कथा आ रही है, उसमें बीच बीच में वेदों की चर्चा आ रही है, तो भागवत की बात आ रही है, तो श्रद्धालु जो है बढ़िया से सुन रहा है। भले वो वृद्ध जी किसी भी प्रकार बोल रहे हैं और उसी में कोई अच्छी कथा भी कह दे, तब तो फिर क्या पूछना है। तो ये बताया तद्वाक् विसर्गो जनता का विप्लवो। हमारे विद्वान में दिखाई सामने आए, हम लोग पढ़े थे। जनता नाम अघ जनता घ, जनता नाम अघ जनता घ, जनता जनता घेषु विप्लव, जनता का विप्लव। जनता मने सब जनता, उनका जो पाप है, अघ है, उसमें विप्लव कर देता है। भगवान की कथा जो है, जो आपके पाप जो इकट्ठे हुए हैं
उसमें विप्लव हो जाएगा, एकदम बाढ़ी आ जाएगी, खलबला करके वो जो है लगेगा बहाने इधर उधर जो है। ये तद्वाक् विसर्गो, वाणी का जो विसर्ग है, भगवत कथा युक्त वाणी का जो विसर्ग माने त्याग है, जो यहाँ से जाके कान तक प्रविश्य कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम, ठीक है। तो भाव सरोरुह में जो वाणी पहुंच रही है, तो जनता के विप्लवो माने जनता के पाप में विप्लव ला देता है, खराबी चीज में विप्लव ला देता है। यस्मिन प्रति श्लोक मध्यवर्ती, श्लोक बहुत अच्छे नहीं, छंद भी कहीं कहीं गड़बड़ हो सकता है, रस्व दीर्घ भी गड़बड़ है, वाणी भी अच्छी नहीं है, लेकिन नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत्, भगवान अनंत के, भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के यस्य अंकित नाम उसमें जो है विद्यमान है, भगवान नामों से परिपूर्ण वो कथा है। गृह्णन्ति गायन्ति शृण्वन्ति साधव, जो सज्जन लोग उसका श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जो है वो पाप में विप्लव ला देता है और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये इसका मतलब है। देखिए श्लोक कितना बढ़िया है। तद्वाक् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् छन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व है। ये जो जितने भी कथाएं बताई गई हैं, एक प्रकारांतर से कथा का जो दृष्टांत दाष्टांत दे करके एकदम मनुष्य को ही यहाँ पॉइंट आउट किया गया है। आज की भाषा में सुनना है, इसका जो सारे कथाओं का केंद्र बिंदु मनुष्य है। व्यास जी ने कहा है स्वयं कि आपके जो अज्ञान नष्ट हो, आप में विज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो, आपकी हृदय ग्रंथियां टूटे, आपको ज्ञान प्राप्त हो, भगवत बुद्धि हो, भक्ति हो, इस दृष्टि से तथा तथा वर्णय, विद्वान लोग ध्यान दिए होंगे कि जैसे जैसे भक्ति भवे तथा तथा कथा वर्णय बोला है व्यास जी को, कि आप उस प्रकार से कथा बताओ जिससे भगवत भक्ति बढ़े। नारद जी ने जो है सिखाया है कि आप इस प्रकार से जो है संयोजन करो, भक्ति बिगड़ने वाली बात मत करो कभी है, जिससे भगवत भक्ति में वृद्धि हो जाए, उस प्रकार का कथा विचार करो और उस प्रकार की कथा का संयोजन करके तब वर्णन करो। क्योंकि मनुष्य में जो जो दुर्गुण होते हैं, जैसा भाव होता है, उसको एक एक करके जो है वो कथा तोड़ती जाती है। वो जैसे ध्रुव चरित्र में ये सिखाता है कि जैसे घर में दो पत्नियां हैं, तो अपने बालक के प्रति जिस प्रकार का भाव होता है, दूसरे के प्रति जैसा तिरस्कार का भाव होता है, पिता भी जिस प्रकार से जो है वो द्वितीय पत्नी के प्रति आकृष्ट होकर के पूर्व पत्नी के पुत्र को जो है तिरस्कृत करता है, ये लोक में भी देखा जाता है। ये ध्रुव और उत्तानपाद की कथा के माध्यम से ये लोक को शिक्षा दिया गया है कि देखो ऐसा ऐसा ये सामान्य प्रवृत्ति है, और ऐसा करने पर हुआ क्या है, उसका परिणाम दिखाया कि ध्रुव जी को जो है भगवत दर्शन हुआ, पूरा राज्य ध्रुव को ही प्राप्त हुआ, उत्तम का विनाश हुआ, ध्रुव तारा के रूप में उनको दिव्य रूप से जो है वहाँ ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। तो इससे क्या सिखाया कि ऐसा करने से शुभ करने से शुभ हुआ, अशुभ करने से अशुभ हुआ। ये कथा सुनकर के यदि दिमाग में कुछ प्रविष्ट होगा तब उस कथा का लाभ है। धुंधुकारी का कथा का क्या मतलब है
कि जो धुंधुकारी की जो व्यभिचारी प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, और जो आत्मदेव जी ने जो किया, जो फल खिलाया, गोकर्ण की उत्पत्ति हुई, फिर धुंधुकारी हुआ, तो धुंधुकारी वो हमारे अंदर विद्यमान है। धुंधुकारी दबा हुआ है। धुंधुकारी यदि वो जग जाएगा तो वही काम करेगा जिसने वो जैसा उसने किया। तो अंतिम में उसकी जो वेश्याएं थी उनने सोचा कि ये तो किसी दिन राजा के हाथ में चला ही जाएगा, इसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। अब इतना धन बटोर करके लाया है, इसका हनन करके स्वयं हम लोग बांट बटोर ले। तो ये काम किया, वो प्रेत बना, और ऐसा घनघोर प्रेत बना कि उसकी मुक्ति असंभव हो गई। इसीलिए तो भागवत का उदय हो गया। गोकर्ण जी ने जब भागवत की कथा सुनाई तो जो हम लोग जो है फिर बांस साफ गांठ वाली बांस रख करके जो है कथा सुनते हैं। प्रथम ग्रंथि भेदनम, द्वितीय ग्रंथि भेदनम। तो ग्रंथि भेदन करते करते धुंधुकारी क्योंकि कष्ट पाया था तो ध्यान से वो कथा सुनते गया। और कुछ खाना पीना, कुछ धंधा तो उसके पास था नहीं, रात भर चिंतन मनन करता था, दिन में कथा सुनता था। सुनते सुनते एकाकाराकारित चित्त वृत्ति हो गया, उसके सारे पाप धुल गए। कथा के अंतिम दिन वैकुंठ से विमान आया और उसको ले जाने की व्यवस्था होने लगी। तो गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी कथावाचक, उन्होंने विष्णु दूतों से पूछा कि ये सारे जो कथा सुनने वाले हमारे भक्त लोग हैं, ये भी ध्यान से कथा सुने, सब बैठे हैं और केवल इसी को आप ले जा रहे हैं, प्रसंग आया। तो विष्णु दूता ऊचु श्रवणम तो कृतम भी न तथा मननम कृतम। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सुना तो सबने है गोकर्ण जी, लेकिन सबने मनन नहीं किया। कथा स्थल तक कथा रही, इसके बाहर निकलने के बाद फिर दूसरा प्रबंध शुरू हुआ। कथा घुसा नहीं ठीक से, ऐसा कथा जीवन में उतरी नहीं। तो अभी वैकुंठ जाने की प्रार्थना इनकी नहीं बनी, इन्होंने मनन नहीं किया। केवल सुनते सुनते कुछ लोगों को लाभ हो गया, किसको नहीं हुआ, केवल सुन के सब चले गए, किसी ने मनन नहीं किया। लेकिन धुंधुकारी परेशान था, कष्ट में था, इसलिए मनन भी किया, इसके पाप नष्ट हो गए, इसको अभी ले जाते हैं। तो गोकर्ण जी को लगा कि चलिए, फिर सब भक्तों से बात किया उन्होंने, आप लोग ठीक से मनन करोगे, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो सबने कहा कि गोकर्ण जी हम लोग भी मनन करेंगे। तो फिर दूसरी कथा रखनी पड़ी, भागवत में आई है बात, फिर दूसरी कथा रखी और सब लोग ध्यान पूर्वक, पूरे लोगों ने मनन पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन सब करके कथा सुनी। उस बार तो बताया गया है कि हरिरा विरासी, विष्णु दूता नहीं आए, तब संख्या ज्यादा थी, भगवान जी स्वयं पधार गए, सबको वैकुंठ धाम मिला। विगता कुंठा इति विकुंठा, विगता कुंठा इति विकुंठा। जो हमारे मानस में जो कुंठाएं होती हैं, गांठें होती हैं, अरे वो ऐसा है तो वो ऐसा है, तो एक एक आदमी का सब बना हुआ है, एक एक आदमी की प्रति धारणाएं बनी हुई हैं, वो सारा तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने में वही सफल होगा जो साधना करेगा। बड़े बड़े जो संतों की कुंठाएं टूटती हैं, गृहस्थों की बहुत मुश्किल है, लेकिन जो साधना करे गृहस्थ संत भी बन सकता है, सारी कुंठा टूट सकती है। सारे वैरभाव अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः घोषणा करनी पड़ती है कि आज से मेरा कोई भी किसी से भी वैरता नहीं है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है, किसी से भी मेरा कोई खराब भाव नहीं है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वाणि भूतानि प्रणमेत् अनन्यः। भागवत में आता है, एकदम
सारे प्राणियों को जो है अनन्य भाव से सबको प्रणाम करने का भाव आएगा, तब जो समझ लीजिए कि जीवन में परिवर्तन आ गया। जीवन में आ गया परिवर्तन। फिर अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानित्वम अदम्भित्वम, मान 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 मान, यही तो है। 10 लाइन में 10 लोगों को रख दीजिए, एक आदमी को माला मत पहनाइए, बीच में चेहरा सूख जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्यों उनको छोड़ दिए। विद्वानों की बात कर रहे हैं, साधना किया होगा तो प्रसन्न नहीं रहेगा। तो बहुत गंभीर है ना ये, साधारण चीज नहीं। अनपढ़ लोग, साधारण लोग तो फंसे ही हैं, लेकिन यहाँ विद्वान फंसे हैं। चक्कर तो ये है, अमानित्वम अदम्भित्वम, दम्भ। जब तक यह कार्य मैंने किया है इतना शब्द उच्चरित नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। बुद्धू से बुद्धू आदमी भी, दिमाग से शून्य आदमी भी घुमा फिरा के वही कहेगा कि अरे ये काम तो मैं नहीं होता तो नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की। अब बुद्धिमान की तो बातें छोड़ दीजिए। मैं नहीं रहूंगा तो भारत नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो यूपी नहीं चलेगा, बनारस नहीं चलेगा, ये संस्था नहीं चलेगी। तो इसी का पिटाई है, इसी को निकालने की बात कर रहे हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। अहिंसा क्या? हिंसा, प्राण वियोग हिंसा है। लेकिन यहाँ बताया कि मन वचन कर्म से अहिंसा होता है। दूसरे के मन को, दूसरे के दिल को यदि हमने कष्ट पहुंचाया वाणी से, व्यंग्य बाणों से, तो वो भी हिंसा है। बहुत गंभीर साधना है। आप लोग सोचते होंगे ये आदमी क्यों इतना बोलता है, ये काम करता है कि नहीं, तो हम भी फंस जाएंगे। लेकिन हमारे साक्षी बहुत हैं, हमारे स्वयं ये कथावाचक जी महाराज जी हमारे 10-20 साल के साथ के हैं। यहाँ हमारे 4-5-10 लोग जो है सब 10-20 साल से जानने वाले लोग हैं। मैं विश्वास पूर्वक बोल रहा हूँ कि हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि केवल अच्छा अच्छा बोल के चले जाओ और व्यवहार हमारा करना नहीं पकड़ पाएंगे लोग। तो अहिंसा, शांति, क्षमाशीलता क्या होना चाहिए? गलती सबसे होती है, शांति क्षमाशीलता कुछ नहीं। ये हम विचार करते हैं माया मोह में, किसी का अंगूठी खो गया, माता का अंगूठी खोती है तो बड़ी समस्याएं हो जाती है, अपने भी खोती है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे आईफोन खरीद के 1 लाख 1.5 लाख का लाया, खो जाएगा। लेकिन साधना होगी तो भगवान की कृपा से उसका कष्ट नहीं होगा। ये थोड़ा सा अनुभव किया गया। खो गया जान, अब इसका टेंशन मत करो। नहीं, अज्ञानी आदमी है तो हफ्ते भर टेंशन होगा, बीमार हो जाएगा एकदम जो है। वो फोन नहीं था तब भी मैं था, वो अंगूठी नहीं थी तब भी मैं था। सोने की अंगूठी लगता है एकदम प्राण चिपका हुआ है उसमें। तो ये सब बाह्य पदार्थ हैं, ये हम नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है। यह हमारा आनंद जो है आत्मा में होना चाहिए। इसी को आत्मनि रमते इति आत्मा रामः बोलते। हम बाह्य पदार्थों में रमण कर रहे हैं। द्रव्य बहुत ज्यादा आ जाएगा, प्रसन्न गड्डी गई तो समझ लीजिए मरी जाएगा। एक सेठ जी थे कलकत्ता में, साड़ी की दुकान में आग लगी, खबर मिलते ही सेठ जी का जो है हृदय गति उसकी रुक गई, चले गए तुरंत ही, क्योंकि वो एकाकारी चित्त वृत्ति साड़ी के साथ थी। लेकिन हमको सोचना है साड़ी नहीं है, हम साड़ी नहीं, आत्म तत्व है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बोलिए कृष्ण जी भगवान की जय। बहुत से जन्म बीतने के बाद, एक ही जन्म में नहीं, साधना करते करते ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, समझता है वासुदेव सर्वम। जैसे खलविदम ब्रह्म बोलते हैं अद्वैत में, तो हमने उनको कहा कि हम लोग का भी है, वैष्णवों का भी विषय है।
वासुदेव सर्वम एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान व्यप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगत व्ययः। यही तो है, एक ही ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। चित्त को प्रसन्न करके उस योग में प्रतिष्ठित होना चाहिए। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ये बहुत गंभीर चीज है आचार्य जी, इसको थोड़ा सा जनता को विशेष करके सुनाइएगा। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ये ज्ञान की ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में प्राप्त होने पर गुरुणापि दुखे न विचाल्यते। दुख का गुरु भी आके हमको हिलाने लगे तो भी हम विचलित नहीं होंगे। छोटे मोटे दुख जाने दीजिए, गुरुणापि दुखे न माने दुखों का जो गुरु माने बहुत बड़ा दुख, जिससे बड़ा कोई दुख न हो उससे भी न विचार लेते। वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है जो इस स्थिति में पहुंचा है। इस स्थिति में जो पहुंचा है परमात्मा की स्थिति में, प्रजहाति कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। वो जो एक अनुभव मैं बताता हूं वृद्धों के सामने, एक अनुभव है मेरा। आप लालच करो तो भी भगवत कृपा से उतने मिलना है, आप लालच मत करो तो भी उतने मिलना है, उससे ज्यादा मिलना है। ये तो हमने देख लिया, अब क्यों लालच करना है? ये प्रत्यक्ष सिद्ध मैं बता रहा हूं, स्वयं उदाहरण है। हम निरपेक्ष भाव से कथा करें, निरपेक्ष भाव से कहीं जाएं, कुछ कर किसी के साथ कोई याचना न करें, और जो एकदम याचना करके तय करके परेशान होकर रो रो करके जो मांग रहा है उससे कम लिफाफा मेरा नहीं होता है। तो क्यों हम परेशान? मिले तो ठीक, मिले तो ठीक, भगवत कृपा समझ के उसको ग्रहण करिए। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जब लोभ आ गया, कर्मकांड करना पड़ता है विद्वानों को। कर्मकांड भी किया जा सकता है बिना लोभ के, बिना लोभ के कर्मकांड करिए, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन लोभ घुस गया तो समस्या। तो यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। बहुत बड़े बड़े गुरु दुखों से भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, वो बिल्कुल नहीं डरता। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। उसकी खुशी के लिए जो भगवान को जान चुका है, भगवान को प्राप्त हो चुका है, जिसको भागवत का तत्व मालूम हो चुका है, उसको अपने आनंद के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनि एवं आत्मना तुष्टः, क्योंकि वो तो भगवत प्राप्ति कर चुका है ना, वो जान चुका है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ऐसी स्थिति में पहुंचते। फिर क्या आता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः नयश्च जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः सब्जतेस्मिन् अहं भागो सवै भागवत उत्तमः सवै भक्त हरे स्मृता। वहां पहुंच जाता है। तो ये साधारण चीज नहीं है। इस भागवत को श्रवण करते करते व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा तो ये निवेदन है सभी से कि यदि आनंद प्राप्त करना है तो
तो श्रीमद् भागवत का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है, श्रद्धा पूर्वक वाचन करना है, निष्ठा से वाचन करना है। तो हमने जो कहा प्रविश्य कर्णरंध्रेण स्वानम भारत हम दोनों की समन कृष्ण भगवान जी और समस्त जो दुर्गुण है उसको समाप्त कर देंगे और मन चंगा, और जहाँ जो भी दिखाई देगा वो भगवत भक्त दिखाई देगा, भगवान का स्वरूप दिखाई देगा, कोई पृथक नहीं दिखाई देगा। वो जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी आपके पास आएगा तो आते 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 आपके परमाणु के कारण उसमें सज्जनता का संक्रमण होगा, वो सज्जन हो जाएगा, आगे बोलेगा गुरु जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार। ऐसा अनुभव किया गया है, काशी में कई बार हुआ है। बड़े बड़े दुष्ट जो है वो भी आकर के नतमस्तक होते हैं। तो यदि हम ठीक होंगे तो यही एक कथा, और यही परीक्षित ने सुना है और अंतिम में बताया कि संसार सर्प संतष्टम विष्णु रातम अमुमुचत, ये एक तत्व मिला। अच्छा है, हम लोग सांप के चक्कर में पड़ गए, अंतिम में तक्षक का सप्तमे हनि, लेकिन अंतिम में भागवत ने कहा कि ये संसार एव सर्प, संसार सर्प तेन संदष्टा संसार सर्प संदष्टा तम संसार सर्प संदष्टम विष्णुरातम परीक्षितम अमुमुचत मोक्ष कराए। तो ये जो संसार रूपी तक्षक नाग हमारे सामने विद्यमान है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वो नाग वो गया, ये संसार रूपी सर्प है, उसने टसा था जो है सो परीक्षित को बता दिया, थोड़ा सा छुआ दिया व्यास जी ने, केवल सांप के चक्कर में मत पड़े। सांप एक दिमाग घुमाने के लिए, जैसा दिमाग वैसा, जैसा श्रोता वैसी कथा, लेकिन अंतिम में ले जाके वो कथा अब वो श्रोता के दिमाग के अनुसार ही तो बताया कि राज्यो मोक्षम तथा अपेक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोरयेत् साधनान्यजा रघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अब ये तराजू से तोलने की बात आई, सत्यलोक में ब्रह्मा जी तोला, तुलना किया, तो यहाँ सारे लोग जितने जनता है सब तराजू मालूम है, तराजू से तोलने का सबको मालूम है, भारी मालूम है, हल्का मालूम है। तो उसी हिसाब से समझाया कि जो है सारे शास्त्रों को एक तरफ रखा, भागवत को एक तरफ रखा, भागवत भारी पड़ा तो बात आ गई। तो समझाने के लिए ये तराजू बोला। अब आदमी कहने लगे कि सत्यलोक में कहाँ से तराजू गया, कौन सी किताब रखी गई, क्या रखी गई। तो जो भागवत का तत्व है वो तात्विक दृष्टि से, उसकी तुलनात्मक दृष्टि से मंथन करके उसकी तुलना हुई। वो तराजू हमारे आपके समझाने के लिए, इसलिए भागवत की कथा का जो प्रत्येक कथा का जो निष्कर्ष आता है वो जनता में जाके वो समापन होता है। हमको समझा के वो कथा आगे बढ़ती है, हमको समझा के वो कथा आगे बढ़ती है। ये कहने वाले को भी ध्यान देना चाहिए कहाँ क्या समझाया गया। और इतना करने पर भी व्यास को लगा कि लोग समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं। यद्वाक्य तो धर्म इति तरस्मृतो न मन्यते तस्य निवारणम जय निष्कर्षमप्यच्युत भाव वर्जित। कहा कि महाभारत में इतना व्यास जी ने वर्णन किया, उन्होंने सीधा सीधा रास्ता बताया, अहिंसा में चलो, मांस भक्षणादि मत करो, इसका त्याग करना उचित है, कृष्ण जी महान है, सब साधारण संक्षेप में समझाया। लेकिन यथा धर्मादयो था विस्तरेण विवेचिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। आपने लेकिन कृष्ण जी को एक महापुरुष के रूप में ही रखा महाभारत में। कृष्ण जी की विशेषताएं हैं, लेकिन कृष्ण जी भगवान हैं, सब कुछ है करके ये प्रसंग बहुत कम आया।
आपके पूरे महाभारत के निष्कर्ष में। इसीलिए व्यास जी आपके मन का कसमल नहीं गया। इतना 17 पुराण महाभारत लिखने पर भी आपका दिमाग अभी गड़बड़ा रहा है, ये नारद जी ने कहा। इसीलिए निर्मल रूप से भगवान के यश का वर्णन करिए श्रीमद् भागवत में, तब आपकी ये हृदय ग्रंथि मिटेगी। तब आपका साथ, क्योंकि ये घुमा फिरा के ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसको छोड़ के उसको करना चाहिए ऐसा बता देंगे ना, तो जनता क्या करेगी, देखेगी यही फायदा है, तो खराब वाला पकड़ लेगी। जैसे उनको कहिएगा आचार्य जी कि न मांस भक्षणे दोषो न पाने न समयतुने प्रवृत्ति रेशा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। अब वो निवृत्तिस्तु महाफला पर ध्यान नहीं देगा, क्या देखेगा न मांस भक्षणे दोषा, ओ कोई दोष नहीं, फटाफट शुरू चल रहा है। अब निवृत्तिस्तु महाफला बोला है, वहां पर निवृत्ति होना बहुत बड़ा फल है, उधर ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति उसके साथ में है। गंभीर है, देखे नहीं, हमारी प्रवृत्ति उसी में गई। इसीलिए व्यास जी को भी कहना पड़ा भागवत में कि लोके व्यवायामि समध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा। निवृत्ति इष्ट है, इसको त्यागना है। क्यों? न कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसम उत्पद्यते क्वचित्। प्राणी की एक आप लोगों से गंभीर बात बता देता हूँ। गंभीर क्या है? भगवान की कृपा से हमने एक ऑस्ट्रेलियन विद्वान और एक बौद्ध, एक लामा, इन दोनों का मांस भक्षण छुड़ाया है। इतने दो में हमने सफलता पाई है। एक बौद्ध जो हमेशा मांस खाते थे, वो हमारी प्रेरणा से उन्होंने त्यागा, और एक ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में व्याख्यान हुआ था, तो वहाँ पर जो है इस बात को सुन करके एक वहाँ के जो गोरे हैं उन्होंने खड़ा होकर के घोषणा किया कथा में कि मैं आज से मांस भक्षण त्यागता। और लोगों को क्या प्रभाव पड़ा हम नहीं जानते। इतना दो विशेष है, क्योंकि किस श्लोक की व्याख्या से? इसी श्लोक की व्याख्या से। मनुस्मृति में है ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित। कहीं भी संसार में प्राणी की हिंसा किए बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती। प्राणी की हिंसा किए बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। न च प्राणी बधा स्वर्ग, और प्राणी का वध कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता। तस्मात् मांसम विवर्जये, इसीलिए मांस भक्षण त्यागना चाहिए। तो बौद्ध को हमने समझाया, क्योंकि उस समय में सिक्किम में था, तो तब अब तो छोड़ दिया। दलाई लामा जी ने लगभग 20 वर्ष पहले घोषणा कर दिया कि सारे बौद्ध मंदिर में मांस भक्षण प्रतिबंधित हो जाए। 20-25 वर्ष हो गए, उन्होंने भी बंद करा दिया। तो कहीं भी बौद्ध मंदिरों में अब मांस भक्षण नहीं होता है। और कर्मापा जी एक हैं, उन्होंने भी ये घोषणा कर दिया, तो वहाँ भी नहीं होता। तो जितने लामा लोग हैं वो स्पष्ट रूप से देखा देखी रूप से मांस भक्षण नहीं करते हैं। गुप्त रूप से जो करें, क्योंकि उनकी परंपरा रही है, तो अलग बात है। लेकिन वो कहीं भी जो है बौद्ध गुम्बा में इस समय मांस नहीं चलता है। तो उस लामा को हमने समझाया, देखो मैं रुकतेक सिक्किम में था, तो वहाँ हफ्ते में एक बार मांस आता था। किसका आता था ये लोग आप लोग अनुमान करिए, तो लगभग 100 किलो आता होगा, क्योंकि बहुत से लामा थे, 300-400। तो हमने उस लामा से कहा, जो हमारा शिष्य बन रहा था, तो कहा देखो जो दुकानदार है उसको मालूम है कि वहाँ गुम्बा से फलाने दिन 100 किलो लेने के लिए लोग आएंगे, ये सोच करके वो कहीं जाके हत्या करके 100 किलो जुटाता है कि नहीं? कहा कि हाँ गुरुजी, ये तो बात सही है। तो वही मांस तुम्हारे यहाँ आता है, आप लोग खाते हो, तो हिंसा हुआ कि नहीं? तो मान गया उसने। बुधवार का दिन होता था उनके मांस का। उसने कहा गुरुजी मैं बुधवार के दिन आपके साथ भोजन करने आ जाऊंगा। तो कहा ठीक है। तो आधा किलो घी लेके आता था अमूल वाला,
और हम और वो मिलके पूड़ी बना के खाते थे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। देखिए सही बात समझ में आ जाएगी तो आदमी को तामसिक भोजन का त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ तो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन वो नेपाल में इधर उधर पहाड़ में है कि नहीं, वो अधिक चलता है। तो वहाँ के भी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक भोजन है, उसके ग्रहण करने से हमारा जो चिंतन मनन है उस पर असर करता है, इसलिए त्यागना है। न कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्ग्यः तस्मात् मांसं विवर्जयेत्। तो अंतिम में निष्कर्ष रूप में यही आते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम विष्णु भव वैष्णव। अब यहाँ पर ये जो दीक्षित वैष्णव भी हैं, और वैष्णव का मतलब जो है जो विष्णु से उत्पन्न है, विष्णु को मानने वाले हैं, सभी वैष्णव हैं, ऐसा हम भी मानते हैं। क्योंकि वैष्णवोत्र सविज्ञेयो यो विष्णुर मुखमुच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमिति श्रुतेर ब्राह्मण एव सः। इसलिए विष्णु भक्ता वैष्णवा, चाहे वो जिस प्रकार से हो। यस्याम पारमहंस मेघमूलम ज्ञानम परम गीयते, जिसमें परमहंस ज्ञान की बात की जाती है। और यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य मामिष्कृतम, जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि का चिंतन करके अंतिम में जाके नैष्कर्म्य जो गीता का निष्काम कर्म योग है उसकी प्रतिष्ठा की गई है। तत्क्षणन प्रपठन विचारण करो भक्त्या विमुच्येत नरः, वो मनुष्य निश्चित मोक्ष होगा उसका, उसके हृदय की ग्रंथियां मिटेगी और वो स्वतः जो है प्रसन्न चित्त होकर के भगवानमय होकर के सारे संसार का कल्याण कर सकता है। यही श्रीमद् भागवत का जो है महत्व है। इसको ठीक से ध्यान से सुनने की जरूरत है। आज के इस आपाधापी के जमाने में मैं एक बहुत बड़े विद्वान की कथा सुनने काशी में गया था, हो गए 10-15 साल। तो 4 दिन तक श्रवण किया, लेकिन भागवत की कथा उसमें नहीं आई। कथा बहुत अच्छी थी, बहुत प्रख्यात कथाकार है, साधारण नहीं, लेकिन 4 दिन तक उनकी और ही बात कुछ हो रही थी। तो हम सोचे कि अब ये भागवत का कुछ तो प्रसंग आता, नहीं आया। तो हम एक बार जो है फिर 6ठे दिन गए, एक दिन 5वां दिन गैप कर दिए। तो 6ठे दिन गए तो पूरी कृष्ण लीला चल रही थी, कृष्ण जन्म में सब हो गया था एक बार। तो फिर 7वें में तो समाप्त ही हो जाता है। तो भागवत में हमने ये पाया कि टू दी पॉइंट भागवत का ही संदर्भ प्रसंग श्लोक लेकर के व्यक्ति चले तो उसमें जो आनंद आएगा वो तामझाम में वो आनंद नहीं आ सकता। ये अनुभव है आचार्य गोस्वामी जी, आप विचार करिएगा। ठीक से जो भागवत के प्रत्येक श्लोक का भाव ठीक से बताने लगे व्यक्ति, वही जो लिखा है वो बाहर की कथा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां जो परमानंद की प्राप्ति होती है वो लोग सोचते हैं कि रोचकता बनाने के लिए, जनता जुटाने के लिए बाहर की कथा बटोरे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भागवत माने सही में भागवत में आना चाहिए। और ये संस्था उसी प्रकार की है, शुद्ध रूप से भागवत की सेवा करती है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि कम से कम यहाँ आकर के अपने वाणी को पवित्र करें, आप लोग का दर्शन करें। ये 1 वर्ष में एक बार आने का सौभाग्य लगातार ये 3रे वर्ष में मिला है। इसके लिए हम भगवत कृपा मानते हैं और अगले वर्ष भी इसी प्रकार हम लोग जुट सकें, यही शुभकामना है। सभी के लिए यही शुभकामना समर्पित करते हुए यह सत्संग, यह जो कथा श्रवण हम सभी के जीवन में मंगलकारी हो, कुछ न कुछ हमारे दोष मिटे और हम ऊपर उठे। इसी के साथ में भगवान के चरणारविंद में इस कथा को समर्पित करता हूँ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सज्जन वृंद की, कथा आयोजकों की